जब राम जी ऋषिमुख पर्वत के निकट में पहुंचे और महाराज सुग्रीव ने जब राम जी को देखा पर्वत के ऊपर से, तो सुग्रीव भयभीत हो गया। सुग्रीव डर गया कि कहीं मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए इन दोनों को तो नहीं भेजा। ये है कौन? उसके मन में कई प्रकार की शंकाएं आ गईं, भ्रम उत्पन्न हो गए। सुग्रीव बाली से इतना इसलिए डरता है, एक बार की बात है, बाली और सुग्रीव ये दो भाई, इनमें पहले शत्रुता नहीं थी। पहले ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह था दोनों में। बाली जो है वो बड़ा भाई है, सुग्रीव छोटा भाई है। बाली किष्किंधा नाम के राज्य का राजा है। एक समय किष्किंधा नगर में मय नाम के दानव ने आक्रमण किया। उसने बाली को ललकारा, अरे ओ बाली बाहर आ, युद्ध कर। बाली बाहर आए। बाली का उस मय नाम के दानव से युद्ध हुआ। युद्ध इतना हुआ कि युद्ध करते 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 दोनों एक गुफा के भीतर चले गए। बाली ने मय नाम के दानव को बहुत मारा, आगे आगे वो भागा, पीछे पीछे बाली एक गुफा में चले गए। जब बाली ने गुफा के भीतर प्रवेश किया था, तब बाली के भाई, बाली का जो भाई है सुग्रीव, बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा था कि एक पक्ष तक मेरा इंतजार करना। एक पक्ष मतलब 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। 15 दिन में यदि मैं ना आऊं तो किसी बड़े से चट्टान से इस गुफा के दरवाजे को बंद कर देना। ठीक है। सुग्रीव खड़ा खड़ा देखता रहा। 15 दिन बीत गए। वहां से गुफा के भीतर से खून की धारा बहने लगी। बाली ने कहा था 15 दिन देखना। सुग्रीव ने 1 महीने इंतजार किया, लेकिन जब बाली नहीं आया तो सुग्रीव को लगा कि बाली मर चुका है। और जैसा बाली ने कहा था, बाली की बात को मान के ही सुग्रीव ने उस गुफा के दरवाजे पर एक चट्टान लगा दी। बाली ने कहा था कि 15 दिन में ना आऊं तो बंद कर देना। 1 महीने में नहीं आया तो गुफा बंद कर दी। और जब गुफा बंद की, यहां सारे राज्य में ये बात फैल गई कि बाली मारा गया है, किष्किंधा का राजा बना दिया गया सुग्रीव को। सुग्रीव किष्किंधा के सिंहासन पर राजा बन के बैठा। कुछ दिनों के बाद बाली लौट करके आया और तब बाली ने सुग्रीव को युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि तूने जानबूझ करके वो दरवाजा बंद किया। यही चाहता था तू कि मैं मर जाऊं और ये सिंहासन तुझे मिल जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं बाली हूं। सुग्रीव ने कहा, रे भाई मेरी बात सुनो, तुम जैसा कह के गए थे कि 15 दिन इंतजार करना, मैं ना आऊं तो दरवाजा बंद कर देना। मैंने 1 महीना इंतजार किया, तुम नहीं आए तब मैंने द्वार बंद किया। और रही राज्य की बात, तो तुम आ गए हो, यही मेरे लिए खुशी की बात है। ये राज्य तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूं। लेकिन बाली इतना क्रोधित था उस समय कि बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। तब भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर जाकर के छिप गया सुग्रीव। बाली को श्राप था कि बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था, इसलिए सुग्रीव ने स्थान चुना ऋषिमुख पर्वत कि बाली नहीं आ पाएगा। लेकिन आज जब उन 2 राजकुमारों को सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव सोच रहे हैं कि बाली नहीं आ सकता, लेकिन किसी को भेज तो सकता है मुझे मारने के लिए। और हो ना हो ये तो जो वीर बलशाली चले जा रहे हैं, ये पक्के में मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। उसको ये लगा, ऐसा लगा। फिर पहाड़ के ऊपर से सुग्रीव ने जब देखा, उस समय उसी पर्वत पर सुग्रीव के साथ श्री हनुमान जी महाराज निवास करते थे।
कौन निवास करता था? श्री हनुमान जी महाराज। और राम कथा में अब आज प्रथम बार श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन होने जा रहा है। हनुमान जी महाराज को सुग्रीव ने कहा कि हनुमंत मेरा एक काम कर दीजिए, वो दो राजकुमार पता नहीं कौन है, जाकर के थोड़ा पता लगाइए वे कौन है, और आप ये पता लगा सकते हैं हनुमान, इसलिए आप जाइए। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। और हनुमान जी महाराज का आज रामायण में मानस में प्रथम बार दर्शन होगा। राम जी को हनुमान जी का और हनुमान जी को राम जी का। हनुमान जी ने एक साधु का वेश बनाया और साधु का वेश बना करके गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, विप्र रूप धरि कपितः गयऊ माथ नाई पूछत अस भयऊ। ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं, प्रणाम किया है, और हनुमान जी महाराज पूछ रहे हैं कि आप दोनों कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, एक का रंग सांवरा है दूसरे का रंग गोरा है, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, देखने में तो आप क्षत्रिय दिखाई पड़ते हैं हे वीर, लेकिन आप इस भयंकर इस बीहड़ जंगल में क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये भूमि बड़ी कठोर है, ये भूमि बड़ी बंजर है, कहीं कांटे हैं कहीं झाड़ियां हैं, ये भूमि आपके योग्य नहीं है। कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, इस कठोर भूमि में इस कठिन भूमि में आप क्यों विचरण कर रहे हैं? वो भी नंगे पैर, आपके पैर बड़े नाजुक हैं, किस कारण से है स्वामी आप इस वन में भ्रमण कर रहे हैं, और आप कौन हैं? जब हनुमान जी महाराज ने इस तरह से प्रश्न किया, उस समय राम जी परिचय दे रहे, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत ते। राम जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हम दोनों चक्रवर्ती सम्राट नरेश राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है और ये मेरा अनुज है लक्ष्मण, ये मेरा भाई छोटा भाई है। पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए हम वन में आए थे, लेकिन यहाँ हमारी पत्नी मेरी पत्नी सीता को राक्षसों ने हर लिया है, और सीता की खोज में ही हम निकले हैं। माता शबरी ने मुझसे कहा था कि महाराज सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे, तो हम महाराज सुग्रीव के पास जाना चाह रहे हैं ऋषिमुख पर्वत पर। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुना राम जी का परिचय, राम जी का परिचय सुनते ही श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए, तुरंत चरणों को पकड़ लिया, आंखों से आंसू बहने लगे कि वाह भगवान, इतने समय से लंबी प्रतीक्षा में कर रहा था, लेकिन आज जब आप सामने आए तो भगवान मैं आपको पहचान ना पाया। और हनुमान जी और राम जी के बीच में बातचीत हुई। हनुमान जी ने कहा आपको ऋषिमुख पर्वत पर जाना है, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। राम जी ने कहा ठीक है तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलते हैं। हनुमान जी ने कहा सरकार बहुत ऊंचा है वो पर्वत, मार्ग बड़ा कठिन है, आप चलेंगे भी तो पहुंच तो जाएंगे लेकिन काफी समय लगेगा, मैं अपने कंधे पर आपको लेके जाऊंगा। राम जी हंसने लगे कि तुम तो खुद इतने छोटे से हो, हमको कैसे कंधे पर बिठा लोगे। हनुमान जी मुस्कुराए कि प्रभु आपका दास आपके सामने छोटा है, नहीं तो प्रभु आपकी कृपा से आपके दास के पास कुछ ऐसा है कि आपका दास विशाल स्वरूप धारण कर सकता है। और हनुमान जी महाराज ने इतना विशाल विराट स्वरूप धारण किया कि पैर पृथ्वी पर सिर पता नहीं कहां। और फिर
हनुमान जी महाराज ने एक कंधे पे राम जी को बिठाया, दूसरे कंधे पे लक्ष्मण जी को बिठाया और जय श्री राम कह करके वायु के वेग से श्री हनुमान जी महाराज उड़ गए ऋषिमुख पर्वत के लिए।